हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 4000 परमानेंट वैकेंसीज के बारे में। और ये जो परमानेंट वैकेंसी है ये आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। परमानेंट पोस्ट है भाई। सैलरी स्ट्रक्चर भाई आपका काफी अच्छा है, आप समझ सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर है, सैलरी और परमानेंट जॉब है तो एक अच्छी खासी है। टोटल वैकेंसी देख लेते हैं और किस किस सब्जेक्ट्स में है वो देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में है। 4000 वैकेंसी है तो आप खुद समझ सकते हो। 72 बैकलॉग वैकेंसी, शॉर्टफॉल 4, डिफरेंशिएबल पर्सन, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट, स्पेशल रिक्रूटमेंट चेन्नई 5। ठीक है भाई। तमिल 3 वैकेंसी है। करंट वैकेंसीज हैं आपकी 3921 और टोटल बन जाती है आपकी 4000। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सब जो है बैकलॉग में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री सब में दे रखा है कितनी कितनी है। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, कॉमर्स, ई कॉमर्स, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत एंड टोटल। ठीक है भाई। टोटल आपकी ये हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल आपकी 72 हो गई भाई। किसमें कितनी कितनी है वो सब बता रखा है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका शॉर्टफॉल में टोटल आपकी 4 वैकेंसी हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है। करंट वैकेंसीज आपकी ये है भाई। और यहाँ पर मैं अगर आपको कंप्यूटर साइंस दिखा दूं ना भाई, बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 244 जो है यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस में। 2444 मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 2444 ट्रिपल फोर नहीं। ठीक है भाई। लेकिन 244 भी बहुत ज्यादा है भाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 76 यहाँ पर भी है। केमिस्ट्री 263, कॉमर्स 296, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, फिनेंस 2। ठीक है। कॉमर्स बैंकिंग इंश्योरेंस में एक है। कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन 14 है। आप देखो कंप्यूटर में कितनी सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन ये कॉमर्स भी है यहाँ पर। कॉमर्स, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस। कॉमर्स में काफी सारे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, कॉपरेशन हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो भाई जिसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देख सकता है। देखोगे मेरी ख्याल से भर भर के वैकेंसी दे रखी है, भर भर के। अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है 12, कंप्यूटर साइंस के तो भाई भर भर के हैं जो भी जिसने भी कर रखा है। ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ। आ कहाँ से रही है? तमिल, चेन्नई देख के तो समझ रहे होगे ये आपकी जो है आपको तमिलनाडु से देखने को मिलेंगी। कब भर सकते हो, कौन कौन भर सकता है, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें देखने वाले हैं भाई। ये आई है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इन तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु से है और गवर्नमेंट है, परमानेंट पोस्ट है, 4000 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें भाई जो है डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन मोड 28 मार्च, यानी कि कल से आपका शुरू हो जाएगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 मार्च 2024 को आपका नोटिफिकेशन आ गया था। 28 मार्च कल से आपके जो है ये आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 29 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। टेंटेटिव एग्जाम जो है वो आपका 4 अगस्त। ठीक है। और डेट ऑफ इंटरव्यू ये टेंटेटिव है भाई, 2-4 दिन ऊपर नीचे जा सकता है, मे बी पहले हो जाए, मे बी बाद में हो जाए। डेट ऑफ इंटरव्यू वो अनाउंस कर देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं भाई, ये आपकी सारी चीजें यहाँ पर हैं। किस तरीके से आपका सिलेक्शन रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। कौन कौन अप्लाई करेगा? सिर्फ तमिलनाडु स्टेट वाले करेंगे, बाहर वाले भी करेंगे। जहां तक है रूल ऑफ रिजर्वेशन दे रखा है भाई। 69% कम्युनल रिजर्वेशन एंड फॉलो वर्टिकल गवर्नमेंट रूल्स एंड ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब जो गवर्नमेंट है वुमेन रिजर्वेशन है 30%। ठीक है। प्रोवाइडेड परसेंटेज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु के अकॉर्डिंग है। ठीक है भाई। और ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर बता रखा है भाई किस किस को कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो भाई रिजर्वेशन जो है स्टडी इन तमिलनाडु मीडियम, जिसमें तमिलनाडु मीडियम में जिन्होंने स्टडी की है उनको अलग से रिजर्वेशन है, वुमेन्स को अलग से है। ठीक है भाई। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं रिजर्वेशन फॉर डिफरेंशिएबल के 4% वहाँ पर है। ट्रांसजेंडर जो रहते हैं तो मतलब सबके लिए जो है यहाँ पर चीजें मेंशन है। ठीक है भाई। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट जो है 57 है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 57 ईयर्स। ठीक है। तो भाई एज लिमिट तो भाई बहुत ही ज्यादा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशनल, सोशल साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर ए और बी। मास्टर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो मास्टर डिग्री तो होगी ही। ठीक है।
और जो है आपका सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फॉर जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन 5% शैल बी अलाउड द बैचलर एज वेल एज मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं 5% का उनको जो है रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आपका जो है नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव क्लियर द नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी या सीएसी एसआईआर। ठीक है, दोनों में से किसी का भी। और जो है आपने जो है डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री। ठीक है भाई, ये बता रखा है यहाँ पर। PhD जो है degree candidate has been awarded in regular mode. PhD thesis has been evaluated at least 2 external examiner. Open PhD viva candidate has been conducted. The candidate has published 2 research paper from his PhD work, out of which at least one is रेफर्ड जर्नल। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तो कुल मिला के आपकी जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है कि भाई मास्टर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, ये सारी चीजें, और अदरवाइज आपकी पीएचडी है तो फिर उसके आपको एडिशनल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इक्वेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट नेमली तमिल। एज पर द तमिलनाडु जो है एजुकेशन सर्विस रूल, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू एनी कैटेगरी ऑफ सर्विस ऑफ education by direct recruitment whose mother tongue in other than Tamil or who have not studied Tamil in any school or college should pass the special language test in Tamil for जो है officers of the education department having code number this and conducted by within a period of 2 years from the date of appointment। कि देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर जो है आपका एक लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो है अगर आप वो वाला टेस्ट पार कर लेते हो तो भाई जो है कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के ये है कि अगर आपका जो है मदर टंग तमिल नहीं भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जिसने स्टडी नहीं किया या किसी स्कूल या कॉलेज में जो है अगर तो आपको जो है आफ्टर ज्वाइनिंग 2 साल के पीरियड में आपको जो तमिल लैंग्वेज है वहां पर सीखनी पड़ेगी और उसका एक जो है एग्जाम होगा जो आपको क्लियर करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। तो भाई जहाँ तक है ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और आप चीजें कर सकते हो। अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा या आपकी ग्रेजुएशन है तो वो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है भाई, एमफिल, बीएड डिग्री, एमएड, पीएचडी, नेट सेट। ठीक है, तो भाई जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगा देने हैं। जिसके पास रिजर्व कैटेगरी का है आप रिजर्व कैटेगरी का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। ये बोल रखा है कि भाई कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप जो है क्लेम कर रहे हो कि भाई मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो भाई ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब है भाई। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका 8 जो है आपका मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी फिक्स 215% ऑफ मार्क्स शैल बी इंटरव्यू, मतलब 15% इंटरव्यू और 200 का आपका फिक्स एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप का रहेगा, जिसमें सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन तमिल लैंग्वेज के रहेंगे। भाई देखो 2 साल के अंदर तो आपको सीखनी है, लेकिन भाई अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो भी आपको तमिल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन जीके के हैं जो कि करंट अफेयर से आएंगे। सेक्शन बी पेपर 1 एंड सेक्शन ए बी पेपर 2 शैल बी हैज मेंशन, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि पेपर 1 तो आपका ये हो गया है ना, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रहेगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड जो कि 200 नंबर का रहने वाला है। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन तमिल के रहेंगे और 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है भाई, एक एक नंबर के रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा जो कि 2 घंटे का रहेगा। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर है यानी कि आपको लिखना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का आपका ये रहने वाला है। ठीक है भाई, अब पेपर 2 3 आवर्स, पेपर 2 में देख लेते हैं क्या रहेगा। सेक्शन ए 5 क्वेश्चन ऑफ फॉर इंफॉर्मेटिव मल्टीपल चॉइस फ्रॉम विद ऑब्जेक्टिव टाइप इन प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है भाई, सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप 8 में से 5, अब देख लेते हैं। फिर आपका इंटरव्यू रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, अब जो है मिनिमम मार्क्स फिक्स 40% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 30% ऑफ अदर कैटेगरी, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन और नॉन। ठीक है, ये कंटेंट आपका दे रखा है, डिलीवरी लैंग्वेज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें हैं और ये सब है भाई यहाँ पर।
गेस्ट लेक्चरर हु है टॉट इन गवर्नमेंट कॉलेज 15 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है भाई। वह जो है वाइवा वॉइस गेस्ट लेक्चरर, मतलब किस किस को कितना कितना यहाँ पर मिलने वाला है वो चीज़ बता रखी है कि भाई जो एक अकेडमिक स्कोर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सिलेबस आपका ये है भाई। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, कंप्यूटर कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये आपके सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं भाई। सब्जेक्ट डिटेल फॉर रिटन एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट करंट वैकेंसीज ये हैं, वैकेंसीज आपको पता ही है। कंप्यूटर साइंस की तो बहुत ही ज़्यादा है, 244, टोटल आपकी 250 है, ठीक है भाई। और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हैं, आईटी में भी हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। टोटल 4000 है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखें, ठीक है। टोटल काफ़ी ज़्यादा है भाई, और अगर किसी को स्पेसिफिक है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगी। ये एब्रीविएशन है, किस किस की क्या क्या है, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब है, ठीक है भाई। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और इसकी पीडीएफ भाई, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो भाई। अगर आपको एक जॉब चाहिए, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो भाई जो है मिस मत करना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं, वो भी परमानेंट पोस्ट के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।